कैसा लगता है कि वो तुमको ही मार दे? तुम आज वीडियो देख रहे हो, कैसा लगता है कि वो तुमको ही मार दे? और हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। वो किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन तुम आज भी बेवकूफ की तरह बैठे हो। मैंने लिटरली एक दुकान वाले का भी वीडियो देखा, इंस्टाग्राम पे वायरल है उसकी रील। नहीं नहीं, हमारी पूरी दुकान फ्री है, पूरा आप जितना खाना 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 खाने के लिए कुछ चाहिए आप तो हमसे मांग लेना, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे सब चीजें। हमारे हमारे कश्मीर में आए हो आप, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ट्रैवल करने आए हो। अरे उस इंसान की खुद सोचो, उसको लग रहा है वो देश के काम आ रहा है, लेकिन समझो उस इंसान की भी स्थिति। वो जैसे तैसे अपना पेट पालता होगा, किराना की दुकान में कितना ही पैसा बनता होगा उसका, और वो उसने टोटल चीजें फ्री कर दी। अब वो आगे की जिंदगी उसकी जिएगा कैसे? कोई गवर्नमेंट उसका सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट उसको जानती भी नहीं, हु आर यू। कोई आगे से आके इसकी हेल्प नहीं करेगा, कोई पीछे से आके उसकी हेल्प नहीं करेगा, उसकी जिंदगी अब चलेगी कैसे? ऐसी नहीं होती है हेल्प। कैसा लगता है कि तुम्हारे पास घोड़ा होता और तुम वो आतंकवादी का मुंह फोड़ देते तुरंत तुरंत सामने, अपने हाथ से मुंह फोड़ देते, तब होती बहादुरी की बात। वहां पे आर्मी वाले कोई नहीं थे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई आर्मी वाले नहीं थे, तुम मुंह फोड़ देते जाके उस आतंकवादी का। अब उसके पास गन है तो क्या हुआ, जान तो तुमको वैसे भी गंवाना है। हु केयर्स, हु केयर्स। लिटरली तुम्हारी लाइफ की अब कोई, तुम्हारी 0% चांस है कि तुम बच जाओ। अब तुमको पता है कि अगले पर ये गोली मेरे को ही मारेगा, तो तुम उस पर अड़ जाओ जाके, पत्थर उसके मुंह पे मारो, उसकी गन पे मारो, उससे बचो या कुछ भी करो। तुम भाग कहां रहे हो वहां पे? मैं बता रहा हूं, वो वेस्ट बंगाल वाले वाले केस में भी, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु जो भी केस था, अगर पूरे के पूरे जानवर यूनाइट होके एक जगह पे खड़े हो जाते तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको कुछ कर देता, उनका जंगल कोई काट देता। लेकिन उनके भागने की वजह से उनको कई कई को जान भी गंवाना पड़ा। हिरन को जान गंवाना पड़ा, जो कि एक कोई धर्म का ब्रांड एम्बेसडर है, एक रिप्रेजेंटेटर है कोई धर्म का, उसको उसको भी जान गंवाना पड़े वहां पे, और कोई सपोर्ट करने नहीं आया। सब चीज पीछे हो गई, सब चीज पीछे हो गई। लोगों को पता है कि जंगल खत्म करने से इंसान की जिंदगी खराब होगी, तो भी लोग जंगल खत्म करना छोड़ ही नहीं रहे। भले वो स्टेज पे स्पीच दे दे कि हम जानवरों के बारे में बहुत सोचते हैं, हम पेड़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, क्योंकि वो इमोशन के नाम पे तुमको हमेशा ट्रिगर करेंगे। नहीं नहीं, हम तुम्हारे धर्म के बारे में सोचते हैं। हु केयर्स अबाउट योर धर्म? हु? कोई नहीं चाहता तुम्हारी जो स्पिरिचुअलिटी है, तुम्हारी जो बातें है, वो तुम्हारे तक है बस। तुम चाहते हो भगवान को, भगवान चाहता है तुमको, बस। इसके बीच में कोई आके तुमको कुछ नहीं बता सकता। अगर कोई बीच में आके बोल रहा है कि नहीं है, नहीं है, ये रिलेशन जो तुम्हारा है ना, इसके बीच में हम भी तुम्हारा रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, नो, इट्स ऑल स्कैम। वो इंसान जो बीच में घुसा है वो कुछ चाहता है तुम। सिंपल डेफिनेशन। अगर वो नहीं चाहेगा वो क्यों आएगा? किसको दुनिया में फर्क पड़ता है? उसकी फैमिली एकदम लॉस एंजलिस में घूम रही है, उसकी फैमिली में उसके बच्चे कहीं दूसरे विदेश में, जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हैं, उसको फर्क पड़ेगा तुमसे? तुम सोच सकते हो कि वो इंसान को फर्क पड़ेगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में तुमसे। तुम आज मर जाओ, तुम्हारे मोहल्ले में साइड वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएगा जला देगा तुमको बस। अच्छा नहीं लग रहा है, वो भैया बहुत अच्छे थे, इससे ज्यादा लोग कुछ नहीं बोलेंगे तुमको। इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कोई इंसान तुम्हारी परवाह करता भी होगा। आज इतने लोग मरे, दुनिया भर के लोग वीडियोस बना रहे, तुमको क्या लगता है इन लोगों ने खाना नहीं खाया होगा? सब ने खाना खाया होगा, हर एक इंसान ने खाना खाया होगा। सब एक इंसान पेटीज खा रहे हैं रोड पे जाके, पेटीज की दुकान आराम से चल रही है, केक की दुकान आराम से चल रही है, किसी का बर्थडे था वो केक काट रहा है, मोमबत्ती फूक रहा है। नोबडी केयर्स इन दिस वर्ल्ड। तुम्हारी फैमिली मेंबर गया है, तुमको सफर करना पड़ेगा। इसके लिए आज भी तुम्हारे पास चांस है। घोड़ा रखो, घोड़ा चलाना सीखो, अपने छोटे छोटे बच्चों को घोड़ा चलाना सिखाओ। ये तुम्हारे सेल्फ डिफेंस की बात है, ये तुम्हारी सेफ्टी की बात है। इसमें डेफिनेटली ये 99% नहीं होती है, लेकिन जब 1% होती है वो पूरा जीवन खराब कर देती है, जीवन तहस नहस कर देती है। ये बस एक इंसिडेंट था जिसमें 10 लोग के परिवार ने एक मेंबर अपना खोया है, कमाने वाला इंसान खोया है। और एक गरीब से पूछो कि एक कमाने वाला इंसान उसके घर में क्या होता है, एक मिडिल क्लास से पूछो कि एक कमाने वाला इंसान उसके घर क्या होता है। एक बिजली बिल भी जो अभी भरेंगे ना, वो उस कमाने वाले इंसान की सैलरी में आता है, और अब वो सैलरी नहीं आएगी। प्राइवेट जॉब करता था, ऐसे नहीं कि पेंशन आएगी, कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब चीजें डेड। हमको बहुत दुख हुआ, ऐसा लोग बोलेंगे तुम्हें थोड़े दिन, इसके बाद तुम्हारी कोई केयर नहीं करेगा। सो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ और घोड़ा आज खरीदो,
घोड़े के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैंने कहा था कि हर एक इंसान अपनी सेल्फ डिफेंस के बारे में सोच रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर वहां जाता है तो सिक्योरिटी के साथ जाता है, एक होम मिनिस्टर वहां पे जाएगा सिक्योरिटी के साथ जाएगा, ठीक है। वो जो गैंगस्टर या आतंकवादी आए भी थे ना, वो भी अपने सेल्फ डिफेंस के साथ आए थे, उनके पास गन थी, और उनने उस सेल्फ डिफेंस के नाम पे तुमको हरा दिया और तुम हार गए। अगर तुम्हें पहले से पता है कि वहां पे हमला होते रहता है, वो ऐसे काम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो तुमने अपनी सिक्योरिटी के लिए पहले क्यों नहीं सोचा? ये भी तो क्वेश्चन है ना। मैंने देखा था अभी वेस्ट बंगाल में जो वो फॉरेस्ट कांड हुआ था, जिसमें जानवरों का जंगल काटते जा रहे थे और जानवर भागते जा रहे थे। और रो रहे थे रात रात भर, लेकिन किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अभी नई न्यूज आ गई है, तुम जितना भागते जाओगे ना, लोग उतना मारते जाएंगे। तुम भागे क्यों वहां से? तुमको वैसे भी तो मरना ही था। देखो 23 लोग वैसे ही मर गए, लेकिन अगर वो 5 आतंकवादी आके इतने 23 लोगों की भीड़ को मार सकते हैं, तो तुम 23 लोग मिलके इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उनके अपोज में जाके उनको मार के आओ? तुम साथ में भी अगर एक बार मिल जाओगे तो डेफिनेटली तुम उनको मारोगे, तुम उन पे भारी पड़ोगे। तुम इतने सारे थे, 1000 2000 होंगे वहां पे, जो एंजॉय कर रहे थे, जो पार्टीज कर रहे थे, जो अपने बीबी हस्बैंड के साथ आए थे। कितने सारे लोग थे, बच्चे थे उसमें, कई लोग थे। अगर तुम ही यूनाइट होके उनको जवाब दे देते, तुरंत ही आंसर मिल जाता उनको, और वो कभी भी आने की हिम्मत ही नहीं करते। लेकिन तुम इसका पूरा का पूरा श्रेय दोगे कि गवर्नमेंट ऐसी है। इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ गवर्नमेंट, इट्स द मिस्टेक ऑफ यू। इट्स योर मिस्टेक that after knowing all the things you again doing the same mistake। अगर मैं लोगों को आज भी बोलूं ना कि अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में सोचो, हर एक फैमिली मेंबर के पास, भले वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तुम हो, कोई भी हो, तुम्हारी बीबी भी हो, उसके पास घोड़ा होना चाहिए। एट द इंस्टेंट तुम्हारे साथ क्या गलत हो जाए और तुम्हारा घोड़ा कैसे मदद कर ले, तुमको नहीं पता। ये क्या होता है इलीगल लीगल, क्या होता है ये? चाकू रखना इलीगल क्यों है? हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए कौन आएगा खड़े होगा? आज वो इंसान मर गए, लिटरली वो 25 इंसान मर गए, हम उनको श्रद्धांजलि देने जाएंगे। अरे ठीक है, श्रद्धांजलि जली देने चल जाना, लेकिन जान तो गवा दी ना तुम लोग ने। क्यों? तुम्हारी गलती की वजह से। तुमने अपनी सेफ्टी के बारे में सोचा ही नहीं। जो इंसान अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है, वो वहां घूमने जाएगा जहां आतंकवादी कभी भी हमला करते हैं। और ये अभी से तो हो नहीं रहा है, बहुत पहले से हो रही है ये सब चीजें। तो ये गलती, एक इंसान अपनी गलती की वजह से ही मारा जाता है, मैंने कभी भी देखा है। लाइक प्रूफ है हर एक चीज का, सिद्धू मूसेवाला मरा क्यों? अपनी गलती की वजह से। सिक्योरिटी होने के बाद भी, आई डोंट वांट सिक्योरिटी, तो दैट्स व्हाई यू डाई। अपनी गलती की वजह से। अगर तुमको पता है कि वहां हमला होता है, तुमको जाना ही नहीं चाहिए था। नई नई शादी हुई तो भी चले गए तुम, गलती तुम्हारी थी। अब तुम्हारी वाइफ कैसे रहेगी? अब तुम्हारे बच्चे कैसे रहेंगे? तुम्हारे घर में कमाने वाले तुम खुद थे। अब जिंदगी कैसे चलेगी आगे? पूरी कमांडो फोर्स, पूरे आर्मी नेवी, सबके सब अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान पे, बट उनकी जान तो वापस नहीं आएगी ना जो मर गए। और ये लिटरली, ये देश के लिए नहीं है ये बात, ये तुम्हारी पर्सनल बात है, क्योंकि जान पर्सनल तुम्हारी गई है। इसमें देश इन्वॉल्व ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सीएम तुम्हारे इसमें आएगा, पीएम तुम्हारे इसमें आएगा कि ठीक है भाई, हमारे देश के लिए तुम शहीद हुए, लेकिन वो उससे ज्यादा क्या कर सकते? वो जान थोड़ा ना लाके देंगे, क्योंकि गलती तुम्हारी थी। अब जान वो कैसे लाके दे? उनने कुछ नहीं किया, वो अपनी सिक्योरिटी का हमेशा ध्यान रखते हैं। वो कहीं पे भी जाएंगे, उनके पास देखना सिक्योरिटी के लिए कितनी गाड़ियां चलती है, 15 से 20 गाड़ियां उनकी सेफ्टी के लिए चलती है तुरंत। सीसीटीवी कैमरास कहीं पे देख रहा होगा, कोई कोई बिल्डिंग पर खड़े होकर उनकी सेफ्टी देख रहा होगा। वो अपनी सेफ्टी का पर्टिकुलरली ध्यान रखते हैं, लेकिन तुमने अपनी सेफ्टी के बारे में कभी नहीं सोचा। हर एक इंसान अपनी सेफ्टी के बारे में सोच रहा है। जो इंसान वहां जाता है वो सेफ्टी के साथ जाता है, लेकिन तुम नहीं गए सेफ्टी के साथ। अभी गाड़ी भी, तुम बाइक भी चलाते हो तो तुम सेफ्टी के साथ नहीं चलाते। आई डोंट वांट हेलमेट, क्या होगा ये हेलमेट से? लेकिन जिस दिन एक ट्रक स्पीड से आके तुमको ठोकर मार देगा, तुम्हारी पूरी फैमिली बिछड़ जाएगी, तुम्हारे बच्चा मर जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारी बीवी अकेली बचेगी इस धरती पे, उस दिन तुमको समझ आएगा कि यार हेलमेट पहनना चाहिए था। आज वो लोगों को, जिनका हस्बैंड मरा है, वो औरतों को समझ आएगा कि यार कभी भी रिस्की जगह पे घूमने नहीं जाना। लेकिन अब कोई मतलब नहीं है ये सब चीज समझने का, क्योंकि अब जो खोना था वो खो दिया तुमने।
ये रियलिटी है इस दुनिया की कि जब भी इंसान अपने आप की कमजोरियों को नहीं समझता है तब वो मारा जाता है। और इनकी कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, बहुत अमीर फैमिली नहीं है जो इनका बैक सपोर्ट बहुत ज्यादा हो, कुछ नहीं, ये मिडिल क्लास लोग है सब, सबके सब मिडिल क्लास लोग हैं। एक आदमी के जाने से इनका पूरी फैमिली तितर बितर हो जाती है, एकदम तितर बितर, डिस्टर्ब। इनके पूरे पेरेंट्स डिस्टर्ब है, इसकी वाइफ डिस्टर्ब हो गई, इनका अगर बच्चा होगा तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, एजुकेशन इनका पूरा खराब हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा। अभी 10 दिन 15 दिन सबके सब रोएंगे, फिर उसके बाद दुनिया को फर्क भी नहीं पड़ता तुमसे, फिर तुमको जज करने लगेंगे, अरे वो उनके कश्मीर इसमें ऐसा हो गया, तो बस इस दुनिया में किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता तुम्हारी लाइफ में, तुम मरो या कुछ करो, नोबडी केयर्स। वो इनिशियल टाइम में जब मामला गर्म रहता है तब सब मुंह दिखाते हैं, सब मुंह पे रिएक्शन देते हैं, वाह अरे यार बहुत गलत हुआ, हमको नकली आंसू भी निकाल देते हैं लोग आजकल, पता है, नकली आंसू निकाल के दिखा देंगे तुमको कि यार हमको बहुत ज्यादा वो हो रहा है, हम तुमको 10,000 रुपए की मदद कर देते, ये सब फेक काम कर देते हो। तुमको क्या लगता है ये सब काम करने से, तुमको आम का जूस पिलाने से तुम वो इंसान पे भरोसा करने लग जाओगे? तुम कभी वो इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते जो 100 रुपए का 200 रुपए का तुम पे खर्चा करता है, रोज भी करे तो भी आके तुम उस इंसान पे ही भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मे बी बैक एंड में वो कुछ बड़ा फ्रॉड करने के चक्कर में है तुम्हारे पे। इस दुनिया में तुमको बहुत ज्यादा सेफ एटमॉस्फियर में अगर रहना है, तुम्हें लोगों पे भरोसा करना टोटल बंद करना होगा, 101% श्योर। ये कौन सी साइंस की बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके दूसरों को उड़ा दिया? भाई तुम क्या, ये कैसी फालतू बात कर रहे हो तुम? हाँ, किसी पागल पागल होके जरा से अकल में जब पैदल रह गए थे क्या बचपन में? प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके दूसरों को ही उड़ा दिया। ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अच्छा है, गुड टीम में है, पॉजिटिव साइड में हमारा प्राइम मिनिस्टर भी अच्छा है, मस्त। प्राइम मिनिस्टर मैंने कोई भी देश का देखा मस्त एकदम प्रीमियम। लेकिन ये तुम पागल हो क्या? तुम क्या करते हो लिटरली? तुम क्या करते हो कि तुम अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोच पा आज तक? हाँ, लिटरली तुम्हारी, तुमको पता है सब कुछ गलत होता है वहां पे, तुम अपनी सेफ्टी के लिए नहीं सोच पाए।